मेरा भाई हाफिज़े कुरान था। आज से पहले उसने किसी लड़की को देखा भी नहीं था। बहुत ही शरीफ और नेक था। जब उसकी शादी की बात चली तो भाई ने एक शर्त रखी कि मैं किसी आलिमा लड़की से ही शादी करूंगा, इसलिए कि भाई खुद हाफिज़े कुरान थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसे दीन के बारे में अता पता ना हो, बल्कि वे एक ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे जो इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा हो। पर हम क्या जानते थे कि भाई की ये ख्वाहिश सबसे बड़ी पछतावे में बदल जाएगी। भाई ने शादी के लिए हामी भरी। आजकल आलिमा लड़कियों की कमी है, लेकिन अब मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिसके पास दीन और तालीम दोनों थे। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अम्मी ने कहा कि अब इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करूंगी, लेकिन लड़की ने एक अजीब बात की कि वह शादी के बाद एक शर्त रखेगी, लेकिन शायद अपने पति के अलावा किसी को नहीं बताएगी। अब ये बात अजीब थी। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गई। भाई कहने लगे कि आप इधर उधर से पता करवाएं। अगर लड़की का खानदान ठीक है, वह लोग खानदानी हैं, तो फिर उसकी शर्त भी खानदानी ही होगी। यकीनन नाजायज फरमाइश या ख्वाहिश नहीं करेगी। इसलिए अम्मी मुतमईन हो गई थी। अम्मी लड़कियों की शर्त तो छोटी छोटी या फिर बचकानी होती है, इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि शादी के बाद वाली शर्त क्या होगी। लेकिन भाभी ने हम लोगों से वादा ले लिया कि शादी के बाद वे मेरी शर्त को मानेंगे। अब यह शर्त क्या थी, ये सिर्फ शादी की रात अपने पति को बताना चाहती थी। भाई भी लड़की के किरदार और उसकी तालीम और खानदान से वाकिफ थे, सो हम लोगों ने कम ही अरसे में शादी कर दी थी। आज भाई की बारात थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। दुल्हन रुखसत होकर आई तो उसने अपना चेहरा छुपाए रखा था, और साथ ही दुल्हन ने अपने हाथों को भी ऐसे छुपाया हुआ था कि कोई उसके हाथ देख नहीं सकता था। हमने भाई से जिद की कि हमें अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओ, वरना तो अपने हाथ बांध खड़े थे। भाई ने ऐसा ही किया। दुल्हन ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। दुल्हन की खूबसूरती देखकर हम सब हैरान रह गए थे। वह बल्कि बहुत खूबसूरत थी। उसमें इतनी नज़ाकत थी कि वे मेरे भाई को आसानी से दीवाना बना सकती थी। इस बात से हम भी खुश थे। थोड़ी देर के बाद भाई ने मुझसे कहा कि अब दुल्हन को मेरे कमरे में ले जाओ। भाई भी कुछ बेचैन लग रहे थे, तो हमने उन्हें कमरे में पहुंचा दिया। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरों से बातों की आवाजें आने लगी, लेकिन ये बातें कोई आम वादे नहीं थे। वह दोनों ऊंची आवाज में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, और आवाज हमारे कमरे तक साफ आ रही थी। अब तो लगने लगा था जैसे भाई और भाभी की आपस में लड़ाई हो रही है। लेकिन जब मैंने कमरे के करीब जाकर सुना तो वह दोनों खामोश हो चुके थे। मेरा दिल धड़कने लगा था। पता नहीं इस चर्चे की वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह हम लोगों का वलीमा था। मैंने भाई भाभी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। थोड़ी देर बाद भाई खुद ही कमरे से निकले। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वह सारी रात सोई नहीं है। इसकी आंखें लाल हो रही थी। मुझे उसको देखकर तरस भी आने लगा। क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। मैं दिल दिल में सोची कि ये दिन तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा खुशगवार होता है और बहुत ही खास होता है। उसके बाद भाई अपने कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन भाई को देखकर बात कुछ और ही लग रही थी। थोड़ी देर के बाद भाभी आई तो भाई की नजरें झुकी हुई थी, जैसे वे हम सब से शर्मिंदा हो। भाई ने अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की। वलीमे के बाद मेरा भाई हमारे घर में से चला गया था। मैंने देखा भाई अपनी गाड़ियां लेकर निकला और वापस नहीं आया। मैं भाभी के कमरे में गई और भाभी भी परेशान सी बिस्तर पर बैठ गई। कहने लगी कि मेरा पति मुझसे नाराज होकर चला गया, मगर क्यों, मेरी शर्त की वजह से। भाभी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपकी क्या शर्त थी, वह आप अपने भाई से पूछ लेना। भाभी ने मुझे उल्टा जवाब दिया था। मैंने ये बात जाकर अम्मी को बताई। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को और फिर मेरे भाई को बता दी। दोनों जाकर मेरे शादी वाले भाई को लेकर आ गए। भाई अभी भी परेशान ही लग रहे थे। उसकी किसी बात में कोई दम नहीं था। हम सब ने उन्हें बैठाया, उन्हें घर लाए और पूछने लगे, बताओ क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तब भाई ने जो बात कही उसे सुनकर हमारा बुरा हाल हो गया। हम तो यूं हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। भाई का चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगे कि मेरी बीवी ने मुझसे शर्त रखी है कि वह हमेशा अपने साथ लाए हुए कुत्ते को अपने साथ ही सुलाएगी। यह सुनकर हम सब हंसने लगे। ये भी कोई बात है, कुत्ते को अपने साथ सुलाने की जिद करना, ये तो बच्चों वाली बात है। तुम्हारी बीवी है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। नहीं समझेगी अम्मा, मेरे भाई ने गुस्से के लहजे में कहा। वह सारी जिंदगी इस कुत्ते को अपने साथ ही सुलाएगी और मेरे पास भी नहीं आएगी।
अम्मा ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं अपनी बीवी इसलिए तो इस घर में नहीं लाया था कि वह मेरी जगह जानवरों को दे। अम्मा, मैं, चचा और ये सारे लोग भी इस बात पर हंसने लगे। मेरे बेटे, ये कोई बात नहीं होती। इंसान को अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम चाहो तो उस कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दो। तुम्हें किसने रोका है? बाहर फेंकने से मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझसे कसम ली है और आप जानती हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ। इस्लाम के हर हुक्म पर अमल करता हूँ। मैं कसम नहीं तोड़ सकता। मैंने उससे कसम ली थी। हाँ, अगर वह खुद से अपनी मर्जी से ये अमल करे तो मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि बात तलाक तक पहुँच जाएगी। अगर उसने ये सब नहीं किया तो ये बात सुनकर हम परेशान हो गए। बेटा, तुम एक कसम नहीं तोड़ सकते और तुम ऊपर वाले का इतना बड़ा कानून तोड़ने जा रहे हो और तुम अपनी बीवी को इस बात पर तलाक दोगे। खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने मुंह से ये बात निकालने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी ने भाई को गुस्से से कहा और बोला कि अपने इन छोटे छोटे मसलों में हम सबको न उलझाओ। ये बात सुनकर भाई परेशान हो गए कि अब तो अम्मी ने भी हाथ उठा दिए थे, जबकि भाई बीवी के हाथों मजबूर और बेबस थे। फिर भाई अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं भी उनके पीछे पीछे गई थी। मैंने देखा भाभी अपने कमरे में नहीं थी। लगता था कि वह मई के गई हैं। मैंने भाई से पूछा, हाँ, वह मई के गई हैं, लेकिन वह कुत्ता यहीं पर छोड़ कर गई हैं। मैं भाई की बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि पूरे कमरे में कहीं पर भी मुझे कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर गई, पर वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि भाई बाहर आकर भी यही बात कर रहे थे कि मेरी बीवी मेरे कमरे में ने कुत्ता रखा हुआ है। अब तो मुझे भाई की बात पर शक होने लगा था, जबकि हम में से किसी ने भी भाभी के साथ मौजूद इस कुत्ते को देखा और ना ही किसी ने भाभी से इस बात का जिक्र किया। ऐसी कोई शर्त नहीं बताई। बस एक बात से हमेशा पड़ता था कि भाभी ने वह शर्त सिर्फ अपने पति को बताई, हम में से किसी को नहीं बताई। भाई की परेशानी देखकर अम्मा फिर उनके कमरे में आ गई। अब भाई के कमरे में हम तीन मौजूद थे, लेकिन मेरा भाई अभी भी परेशान था। अम्मा ने भाई से कहा कि एक बार तो औलाद पैदा कर लो, इसके बाद तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी हर बात मानेगी। दरअसल अभी उसका अंदर बचपना है, वह छोटे बच्चों की तरह सोचती है, लेकिन जब एक माँ बन जाएगी तो बच्चे की सेहत का ख्याल करेगी। वह कभी भी अपने बच्चे को एक कुत्ते या फिर जानवर के साथ नहीं रखेगी। तुम इस बात की भी फिक्र ना करो। भाई अम्मी की बात समझ गए थे। अब जाहिर है, औलाद के आने के बाद तो कोई भी औरत अपने पति को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मेरा भाई औलाद पैदा होने के बाद पाबंद हो जाता कि वह अपनी बीवी का उम्र भर साथ निभाए। तो उसकी शादी हुई थी तो उसे लगता था जैसे उसने गलत फैसला कर लिया। अपनी बीवी के पास भी नहीं गया था, इसलिए वह तलाक की बातें कर रहा था। हमने उसको अच्छी तरह से समझा दिया कि वैसा करने का सोचे भी नहीं। बात ये थी कि भाभी कहाँ चली गई। सुबह से घर से गायब थी, वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। हम लोग आपको सारी बातें भूल गए, इस चीज पर परेशान थे कि भाभी कहाँ चली गई। रात के 7 बज गए, घर के दरवाजे खुले और भाभी जान अंदर दाखिल हुई। उनके साथ उनकी अम्मा भी थी। उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। आते ही कहने लगी कि मैं यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। अम्मा को ये बात बुरी लगी, मगर उनकी माँ हमारे लिए कोई बोझ नहीं थी। हमारे पास उनके लिए अलग से कमरे मौजूद थे। हम उनको मेहमान नवाजी के साथ, इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत भी कर सकते थे, लेकिन मैं परेशान थी। हमें लगा कि शायद माँ बेटी हमसे दोनों कुछ छुपा रही हैं और भाई तो पहले ही हमें सब कुछ नहीं बता रहे थे। बस इसी वजह से हमने उनकी अम्मा को भी कुछ नहीं कहा। अगर उनकी अम्मा को आने के घर से हालात ठीक हो सकते थे तो हमें इससे क्या एतराज हो सकता है। 1-2 दिन गुजर गए थे। भाई का मूड अभी भी वैसा ही था, लेकिन अब ऐसी चीजें बेहतर होती जा रही थी। अम्मा एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहने लगी, बेटी के घर में क्या खिचड़ी पक रही है। हम लड़के के माँ बाप हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और यह औरत अपनी बेटी के घर आकर इस तरह से आराम से रह रही है जैसे इसे यहाँ के रस्मों और रिवाजों का पता ही नहीं है। तुम तो जानती हो, बेटी के लड़की वाले कभी भी अपनी बेटी के घर रात को नहीं रुकते, वहाँ रहते नहीं हैं। पर ये कैसी औरत है जो अपनी शादीशुदा बेटी के घर, वह भी जो कुछ दिन पहले ही आई है, इसके घर आकर रह रही है। तुम कुछ करो जाकर, बातों बातों में ये बात कहो कि वह अब यहाँ से चली जाए। हम कब तक मुर्दाबाद में मेहमान नवाजी करते रहेंगे। ये बात शायद भाभी की अम्मा ने सुन ली थी। शाम को वह उठकर खुद ही तैयार होने लगी। बोली कि मैंने जो काम किया था वह हो गया है, अब मुझे आपके घर से चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रस्म और रिवाजों को भुलाकर मुझे इस घर में रहने के लिए इज्जत और जगह दी।
हम खुश हो गए कि चलो एक मुसीबत तो खत्म हो गई। कम से कम भाई भाभी के दरमियान अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब मैंने भाई को अपने पास बुलाया और कहा, जल्दी से औलाद के लिए कोशिश करें ताकि आप दोनों की जिंदगी में बच्चे की खुशी आए। तो ये बात मालूम नहीं होगी, बच्चों के आने से जिंदगी बदल जाती है। भाई आज भी वही शिकवा लेकर बैठे हुए थे। अम्मा, मेरी बीवी इस कुत्ते को अपने पास बुला कर रखती है, मैं क्या करूं? मेरा तो उसके पास जाने को दिल भी नहीं करता। वह इस कदर अजीब सा कुत्ता है कि मुझे उसे देखने से भी डर लगता है। चलो अभी अपने कमरे में चलो और दिखाओ मुझे कि वह कौन सा कुत्ता है। नहीं तो आज कोई कुत्ता नहीं देखा तुम्हारे बेडरूम में। अगर वह रहता है, मैंने तो किसी तरह की बदबू भी नहीं देखी, कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं आई। फिर तुमने कैसा कुत्ता पाल रखा है? तुम्हारी बीवी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। बेटा, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो या तुम खुद ही बेवकूफ हो। अम्मा की बात सुनकर भाई ने भी अम्मा का हाथ पकड़ा और बोले, चलो अम्मा, चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें। वह अभी उसके कंबल में ही सो रहा है। हम दोनों उठे, भाई के कमरे में गए। वह देखा तो भाभी जान वॉशरूम में थी। भाई कहने लगे कि अपने कुत्ते को वहीं साथ लेकर गई होगी, नहीं सो रहा। हम भाई को अफसोस भरी नजरों से देखने लगे, मगर उस वक्त भाभी गुसलखाने से बाहर निकली। उनके पास एक छोटी सी टोकरी में सफेद रंग का एक मासूम सा कुत्ता बैठा हुआ था। इतना खूबसूरत और मासूम था कि उसे देखकर कोई भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत प्यारा जानवर है। भाई जानवर को हाथ लगाने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये एक नाजायज जानवर है। मेरी बहन, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कुत्ता घर में रखना इस्लाम में हराम है? मैं कैसे उसे इस बात की इजाज़त दे सकता हूँ, जबकि इस्लाम में तो कुत्ते को नाजायज करार दिया गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा, लेकिन कौन सा ये पूरे दिन यहाँ रहता होगा। लेकिन मैं भी अब इस बात की जिद नहीं करूँगी कि कुत्ता मेरे साथ सोएगा। अब तो इसे दूसरे कमरे में रहने की भी आदत हो गई है। लेकिन आपको भी शर्त याद है ना? भाभी की ये बात सुनते ही भाई के चेहरे का रंग बदल गया। वह खामोश हो गए। जी हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें याद हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगी, मैं ये बात किसी को नहीं बताता। भाई खामोश हो गया था। हमने समझ लिया कि भाई अपनी एक कसम तोड़ चुके हैं। अब ऐसी बेवकूफ़ी कसम पर कौन कब तक कायम रह सकता है। बात इस तरह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि अब एक और बड़ा तूफान हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने अपने भाई से इस बात का जिक्र तो किया था कि अब के औलाद के बाद ज़िंदगी से मसले ख़त्म हो जाएंगे। अब भाई भी अपनी बीवी के पास ज़्यादा वक्त रहने लगे थे, लेकिन भाई की बीवी अक्सर अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बातें करती रहती थी और मैंने देखा था कि भाई की खुशी कुछ खास न थी। एक दिन भाभी बीमार पड़ गई, कहने लगी कि मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग भाभी को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। भाभी की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। मैं तो रास्ते में बेहोश भी हो गई। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कमज़ोरी हो गई है। काफ़ी दिन से वह ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा रही थी। मुझे भाभी की इस कमज़ोरी पर बहुत ज़्यादा दुख आ रहा था। शायद भाई इनका ख्याल नहीं रखते थे। मैं अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भाभी माँ बनने वाली है। यह सुनकर मेरे तो खुशी की इंतहाई ना रही। लेकिन बात अजीब थी, जब ये बात भाभी को पता चली तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखी और हमें भी चुप करवाने लगी। बोली कि खबरदार ये बात किसी को नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर चली जाऊंगी। क्यों भाभी, ये तो खुशी की बात है, आप क्यों किसी को नहीं बताना चाहती? मैंने भाभी से गुस्से में पूछा। अब इतनी बड़ी बात हम किसी से कैसे छुपाएं? तो नहीं रख सकते। लेकिन मेरी बात का भाभी ने जवाब दिया। कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाई को ये बात अपने मुंह से बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए मैं कुछ तैयारी करूँगी, ऐसी खास तैयारी जिससे कि तुम्हारे भाई भी खुश हो जाएं। इसके बाद मैं खुद सबके सामने ये बात अपने पति को बताऊंगी। ये बात सुनकर हम खुश हो गए कि चलो भाभी के दिल में अपने पति के लिए प्यार जाग गया, वह भी इतने कम टाइम में। वरना हमें तो लग रहा था कि भाई भाभी कभी खुशहाल जिंदगी गुजार ही नहीं सकते थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। खैर, हम लोग घर आ गए। घर आते ही भाभी अपने कमरे में चली गई। कमरे के दरवाजों की कुंडी लगा ली थी। मैंने देखा आज कुत्ता कमरे के बाहर मौजूद था। मुझे उस कुत्ते को देखकर हैरत हुई थी। भाभी इस कुत्ते को कभी भी अपने से दूर नहीं करती थी, हमेशा कमरे के अंदर ही रखती थी, अपने साथ ही सुलाती थी। जबकि मेरा भाई यही कहता था कि उस कुत्ते को अपने पास मत रखो, लेकिन मेरी भाभी शर्त पर पाबंद रही कि वह कुत्ते को अपने साथ सुलाएंगी। खैर, अब ये बातें पुरानी हो गई थी। आज कुत्ता कमरे के बाहर था। मैंने देखा आज भाई खुश थे।
लेकिन भाभी परेशान लग रही थी। और फिर एक हफ्ता गुजर गया। मैंने भी भाई से ये बात छुपा रखी थी, लेकिन मेरे पास भाभी की रिपोर्ट्स मौजूद थी। भाई को उन्होंने कुछ नहीं बताया। अम्मा भी अब खामोश रहकर थक गई थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटी, तुम ये बात खुद अपने पति को बता दो, वरना हमें बतानी पड़ेगी। अब बहुत देर हो गई है, अब तुम्हारी इन बातों का वक्त नहीं रहा। हमें खानदान में खुशखबरी देनी होती है। भाभी कहने लगी कि बस अम्मी जान, आज रात को मैं अपने पति को बता दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अम्मा बेफिक्र हो गई, मगर जैसे भाभी ने कहा था कि वह खास तैयारी करेगी, फिर भाई को सबके सामने बताएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखा भाभी बस कमरे का दरवाज़ा आम दिनों की तरह ही बंद कर लिया करती। उन्होंने मेरे भाई के लिए ना ही खास खाना पकाया, ना कपड़े पहने, बस उन्हें आम तरीके से बता दिया गया। भाई ने ये खबर सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। बाहर आकर ये बात अम्मी को भी बताई। अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अम्मी ने कहा कि बेटा, ये बात क्या तुम्हें आज पता चली? तुम्हारी बीवी तो एक हफ्ते से उम्मीद से है, बल्कि ये बात तो 2 हफ्ते पहले की है, और तुम्हें इसमें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें अचानक से खुशखबरी दे सके। ये बात सुनकर मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। भाई के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, जबकि भाभी का तो जैसे खून सूख गया था। अम्मी, मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि मैं उम्मीद से हूँ, इतना कहा था कि मैं अपने पति को जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी। भाभी ने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा भी बड़ी तेज और चालाक थी। नहीं बेटी, तुम ऐसा तो नहीं कह सकती, ये बात तुमने नहीं कही थी, ये बात डॉक्टर ने कही थी। क्या तुम भूल गई हो कि तुम बीमार थी? जब हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने कहा था तुम उम्मीद से हो, लेकिन तुमने कहा कि ये खबर अपने पति को खुद सुनाओगी। जाओ, जाकर वे रिपोर्ट्स लेकर आओ। भाई ने भी मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहा था। मैं वह रिपोर्ट लेकर आई, भाई के सामने रखी। रिपोर्ट पर लिखा पढ़कर भाई के तो जैसे कदमों तले जमीन ही निकल गई और कानों से धुएं उठने लगे। ये क्या है? ये क्या देख रहा हूँ मैं, और क्या सुन रहा हूँ? ये कहकर भाई ने रिपोर्ट टेबल पर दे मारी और फिर वहीं खड़े खड़े मेरी भाभी को तलाक दे दी। भाभी तलाक के 3 लफ्ज सुनकर हक्का बक्का रह गई, जैसे उन्हें किसी चीज का इल्म ही ना हो। ये बात सुनकर मेरी परेशानी की इंतहा इतनी बढ़ गई थी, अम्मा भी रोने लगी। खड़े खड़े भाई ने अपनी बीवी को तलाक देते हुए कहा, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब मैंने भी ये बात संभालने की कोशिश की, पर बात बिगड़ गई। भाभी ने अपनी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया, बल्कि हैरान परेशान होकर वह अपने कमरे में चली गई। जब भाभी अपने कमरे से बाहर आई तो उनके साथ उनका सूटकेस भी था। हमारे सामने आकर बड़ी हिम्मत से कहने लगी, बस मुझे माफ कर देना, गलती मुझसे भी हो गई, लेकिन तुम लोग भी किसी से कम नहीं। मैं क्या करती, मुझे कोई और पसंद था। अब आपने मेरी शादी तुम्हारे भाई से कर दी। और फिर तुम्हारी अम्मा ने भी बहुत जिद की थी, कहा कि पता नहीं क्या क्या देंगे। दिया तो कुछ नहीं। हाँ, मौका इनकी इस बात से मेरी अम्मी अब्बू का दिमाग बदल गया और इनके लालच को चौंका दिया। मैं तो अपने साथ कुत्ता भी लेकर आई। मैंने एक दिन भी तुम्हारे भाई को अपने पास आने नहीं दिया, लेकिन क्या करूं, कुदरत ने जो राज खोलना था तो खोल दिया। अब मैं इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि अदनान मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उससे शादी करूंगी। मैं इसके साथ खुश रहूंगी और अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगी। भाभी के साथ साथ वह कुत्ता उनके पीछे चल पड़ा। हम हैरान और परेशान थे, सब देखते ही रह गए, जबकि मेरा भाई ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगा। और उसने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और सजदा भी किया। बोला कि अगर ऐसी बेईमान बीवी के साथ मैं कोई ताल्लुक बना लेता तो मेरी औलाद हो जाती तो मैं क्या करता। खुदा का शुक्र है कि बहरूपियाँ मेरी जिंदगी से निकल गई, वरना मैं बर्बाद हो जाता।